आज जो है ना हम लोगों ने PHP हूप्स का जो न्यू टॉपिक है उसके बारे में बात करनी है। लाइक एक है ट्रेट और एक है नेम स्पेस। नेम स्पेस और ट्रेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है PHP के अंदर, क्योंकि ये चीज़ वगैरह हम जो है ना लारावेल में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और PHP हूप्स में तो होती है। और वैसे भी आज हम लोगों ने ना एक नया टॉपिक जो था वो कौन सा था, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, एनकैप्सुलेशन, उसके बाद इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शंस और पॉलीमॉर्फिज्म का बहुत ही गहरा ताल्लुक है किस चीज़ का, यानी कि आप कह सकते हो वर्किंग का। ऐसा क्यों है? क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेथड ओवरराइडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? मेथड ओवर राइटिंग। ठीक है ना, यहाँ पे इसको आप कह सकते हो, जो प्रॉपर वर्ड बोला जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, ओवर राइडिंग होता है। ठीक है ना। अब होता क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है एक ही फंक्शन है, लेकिन जो उसके करेक्टरिस्टिक है, जिसकी प्रॉपर्टीज है, वो हर एक क्लास के अंदर चेंज है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? ऐसा फंक्शन जो हर एक क्लास के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के साथ काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर जैसे हम लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी, कौन सी वाली? व्हीकल के नाम से। ठीक है ना, यहाँ पे इससे पहले क्या आएगा? क्लास आएगा। व्हीकल के नाम से हमने एक क्लास बनाई थी एब्स्ट्रैक्ट के। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था, कौन सा वाला? इंजन के नाम से। इसे मैं क्या बनाऊंगा? एब्स्ट्रैक्ट बनाऊंगा। ठीक है ना। अब जो ये इंजन फंक्शन है, जिसके साथ मैं इसको इनहेरिट करूंगा, मिसाल के तौर पर मैंने व्हीकल है, व्हीकल को मैंने एक्सटेंड किया है किसके साथ? कार के साथ। वहां पर इंजन की प्रॉपर्टीज कुछ और तरीके से शो होंगी। अब मैंने व्हीकल को मैंने कहाँ पर एक्सटेंड किया है? जहाज के साथ। वहां पर इस इंजन की प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी? चेंज होंगी। और इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ मोटरसाइकिल के साथ, तो वहां पे इंजन की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी? चेंज होंगी। इस टाइप का जो तरीका होता है ना, फंक्शन एक ही है। फंक्शन है हमारे पास क्या है? एक ही है, लेकिन हम उससे क्या कर रहे हैं? ओवर राइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको ओवर राइट कर रहे हैं विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के साथ। इस टाइप के मेथड को कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं हम लोग उसको? पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन PHP के अंदर ना पॉलीमॉर्फिज्म ज़्यादा एग्जिस्ट करते ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास पॉइंटर बेस या एड्रेस बेस काम नहीं करता। अगर एड्रेस बेस काम कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या है? एरेज वगैरह। अगर हम एड्रेस बेस काम करते हैं, वो क्या है हमारे पास? एरेज वगैरह होती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर जड़ है ना, वो काम कहाँ से आती है? एड्रेस के साथ। ठीक है ना। अब जाहिर बात है, अब एड्रेस से क्या ताल्लुक है इसका, पॉलीमॉर्फिज्म का? खैर ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है समझाने वाली, फिर भी समझा देता हूँ आप लोगों को। कभी कभार इंटरव्यू पूछ लेते होते हैं चीज़ वगैरह। होता है क्या है, एक फंक्शन बना हुआ है, एक फंक्शन के अपना एड्रेस होगा, उसके मेमोरी ब्लॉक होगा ना, उसका उसका अपना एड्रेस होगा। जब आप उसी फंक्शन को ओवरराइड करते हो, इसका मतलब क्या है? उस फंक्शन का आपने एक कॉपी बनाई है। क्या बनाई है आप लोगों ने? कॉपी बना के उसको ओवरराइड कर रहे हो। अब जो एक कॉपी बनी, उसका भी अपना एड्रेस होगा, अपना एड्रेस होगा ना। अब इसका समझाने का मकसद क्या है? आपके पास दो क्लासेस हैं। आपके पास क्या है? दो क्लासेस है, दोनों आपस में क्या है? इनहेरिट है। मिसाल क्लास ए है और हमारे पास क्या है? क्लास बी है। क्लास ए में एक फंक्शन बना हुआ है डिस्प्ले का, और क्लास बी में क्या बना हुआ है? फंक्शन डिस्प्ले का। अगर मैं लिखूं क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास है, और मैंने ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया डिस्प्ले फंक्शन। ऑब्जेक्ट बना के मैंने क्या कॉल किया? डिस्प्ले फंक्शन। अब यहाँ पर
कन्फ्यूजन आई थी कौन सा डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। हमने इस बारे में बात की थी कि प्रायोरिटी इस क्लास से होता है, अगर वो हमारे पास ड्राइव क्लास मौजूद होगा तो उसका फंक्शन कॉल होगा, अगर इंटरफेस में होगा तो उसका फंक्शन कॉल होगा, वरना फिर इनहेरिटेंस वाले का कॉल होगा। लेकिन अगर हम इसको बात करें एड्रेस के लिहाज से, एक एड्रेस कौन सा वाला है जो क्लास ए वाला है, और एक एड्रेस कौन सा वाला है क्लास बी वाला, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने ना क्लास ए वाले फंक्शन को कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ क्लास बी, तो हम वहाँ पर एड्रेस पॉइंटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये बेसिकली एक सी और फिर जावा वगैरह का कॉन्सेप्ट वगैरह है ये, ठीक है ना। जावा में अगर पॉइंटर होता है नहीं, इसमें भी एड्रेस क्लास से काम कर रहे होते हो, लेकिन सी और सी प्लस प्लस के अंदर पॉइंटर्स आते हैं। पॉइंटर्स का मतलब क्या होता है कि आप किसी तरफ इशारा कर रहे हो, पॉइंट कर रहे हो, ठीक है। जब हमें मालूम होता है ना कोई स्पेसिफिक एड्रेस, जब हमें क्या मालूम होता है स्पेसिफिक एड्रेस, इसका मतलब मैं एक स्पेसिफिक एड्रेस की तरफ पॉइंट कर सकता हूँ ना मैं। अगर ऐसा है तो फिर उस फंक्शन को एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, फिर मैं कर सकते हैं ना क्या नहीं। ये एक थोड़ी बहुत कह सकते हो एक एडिशनल चीज़ें समझाने वाली जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में बैठाना कि प्रोग्रामिंग का ताल्लुक एड्रेस मेकिंग के साथ भी होता है, ठीक है। फिर एक वैसे भी कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल फंक्शन की तरह, कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म के साथ, लेकिन पीएचपी में है चीज़ नहीं, ये वाली समझाने का फ़ायदा भी नहीं है चीज़ वगैरह। खैर, अब पीएचपी में दोबारा आते हैं हम लोग। पीएचपी में पॉलीमॉर्फिज्म से क्या मुराद है, मेथड ओवरराइडिंग या फिर ओवरराइटिंग, यानी कि सेम नाम के मेथड बने हुए। मेथड कैसे किसे कहते हैं वैसे, मेथड्स किसे कहते हैं, जो क्लास के अंदर फंक्शन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। और प्रॉपर्टीज, जो क्लास के अंदर वेरिएबल मौजूद हो। यहाँ पे मैंने क्या मेथड ओवरराइटिंग, फंक्शन ओवरराइटिंग, क्या लिखा मैंने यहाँ पर मेथड ओवरराइटिंग, यानी कि अगर मैं एक क्लास व्हीकल बनाई हुई एब्स्ट्रैक्ट वाली, इसको मैं एक्सटेंड करूँ किसी भी क्लास के साथ और ये वाला जो फंक्शन है वहाँ पर ओवरराइट करूँ, तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। क्लियर हो गया। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि पीएचपी के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ तक एग्जिस्ट करती है। आप लोगों ने बताना जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती हैं, उनको हम एज अ पॉलीमॉर्फिज्म भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो पूछेंगे कैसे, आप लोगों ने इस टाइप की एग्जांपल दे देनी है। एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसको एक्सटेंड करोगे, उसको ओवरराइट कर दोगे, बात खत्म, ठीक है ना। अब सेम एट इज हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ना पीएचपी के अंदर एक और चीज़ आती है, वो है ट्रेड्स। क्या है, ट्रेड। एक हम लोगों ने पढ़ा था इंटरफेस, और क्या पढ़ा हम लोगों ने, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट का पूछ लेते होते हैं कभी कभार कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। क्या फ़र्क है वैसे इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट में, बताया था, बल्कि मैंने ये बताया था और परफॉर्म करके भी दिखाया था कि दोनों में फ़र्क किस चीज़ का, एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में यही फ़र्क है, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल टाइप के वेरिएबल्स, नॉर्मल टाइप के फंक्शंस वगैरह और कंस्ट्रक्टर वगैरह, डिस्ट्रक्टर वगैरह कॉल कर सकते हैं। अलबत्ता इंटरफेस जो है, इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के फंक्शंस ही आ सकते हैं, अगर आप लोगों को याद हो। और इंटरफेस जो है, जब आप किसी क्लास के साथ इनहेरिट करते हैं तो कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करते हो, इम्प्लीमेंट्स वाला। कौन सा वाला, इम्प्लीमेंट्स वाला। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद दहानी खिला दूँ मैं, ये क्लास बनी हुई है, ठीक है ना, हमने यहाँ पे एक्सटेंड्स किया, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास आ गई ना यहाँ पर, ये चीज़ वगैरह, ये इंटरफेस आ गया, देखो ना यहाँ पे इंटरफेस बना हुआ है व्हीकल का, ये इंटरफेस भी बना हुआ है। हमने कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल किया, इम्प्लीमेंट्स वाला, उसके बाद इंटरफेस व्हीकल और इंटरफेस बी, ठीक हो गया। अच्छा जी, और सेम एब्स्ट्रैक्ट में क्या था, जो हम लोगों ने यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई और इस फाइल को हम लोगों ने एक्सटेंड्स किया किसके साथ, कार के साथ। फिर जो इसके अंदर फंक्शन बने हुए थे उसको हमने यहाँ पर क्या किया, ओवरराइड किया। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर ड्राइव क्लास के अंदर हम लोगों ने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो तो क्या लिखोगे यहाँ पर, पेरेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या कहते हैं हम इसको, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर।
उसके बाद कंस्ट्रक्टर लिखा है, यानी कि जो इस क्लास का पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल करना है। कंस्ट्रक्टर पढ़ा हम लोगों ने, डिस्ट्रक्टर पढ़ा हम लोगों ने, और डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का दूसरा नाम क्या था? मैजिक मेथड्स। क्या था? मैजिक मेथड। ये सारे के सारे जो आपको पता है इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं पीएचपी रूप्स के, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। खैर, अब यहाँ से हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं ट्रेड और नेम स्पेस वाला। सबसे पहले मैं बनाऊंगा ट्रेड। क्या बनाऊंगा फिर मैं? ट्रेड। ट्रेड एक कीवर्ड है पीएचपी के अंदर जो हमें अलाउ क्या करता है कि आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन रख सकते हो। क्या रख सकते हो इसके अंदर? आप फंक्शन रख सकते हो, लेकिन ये इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं है जितना एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस है। यानी कि अगर आप लोग एक ट्रेड इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसके अंदर फंक्शन मौजूद है, अब वो ये नहीं कहते कि अब यही फंक्शन जिस क्लास के साथ इसको इनहेरिट करोगे वहाँ पर इसको डिफाइन भी करो। जैसे एब्स्ट्रैक्ट में था ना, अगर आप लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई हुई है, उसको आप लोगों ने इनहेरिट किया, अब जो इस क्लास के अंदर फंक्शन हो गया यहाँ पर बनाने पड़ेंगे आपको। ऐसे था ना क्या? नहीं, ट्रेड ऐसा नहीं काम करता। ट्रेड के अंदर फंक्शन तो होंगे, लेकिन वो कहते हैं भी ठीक है पड़े रहने दो, मसला नहीं है। अगर आपने उसको ओवरराइड करने तो कर दो, अगर नहीं करना तो खैर मसला नहीं। ये ट्रेड ये काम करता है। ट्रेड बनाते हैं यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर कौन सा वाला ये ट्रेड बनाया मैंने, ABC नाम का ट्रेड बना लिया मैंने, ठीक है। और ट्रेड के अंदर हमारे पास क्या होंगे? पब्लिक फंक्शन, उसके बाद हमारे पास जो आएगा वो होगा, आप कह सकते हो कोई फंक्शन का नेम आ सकता है। मैं कहता हूँ डिस्प्ले। मैंने क्या लिखा यहाँ पर? मैंने डिस्प्ले लिखा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हो मैंने इसका आगे लिख दिया स्ट्रक्चर। जैसे हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, पे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाते हैं, फिर आप कह सकते हैं इंटरफेस बना रहे होते हैं, वहां पर मैसेज करके लिखते हो ना। जब मैंने यहाँ पे लिखा, उसने क्या कहा? भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड AB डिस्प्ले मस्ट कंटेन बॉडी, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना रहे, क्या नहीं बना रहे आप उसको? एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना रहे, तो आपने उसकी बॉडी लाजमी बनानी है। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? एब्स्ट्रैक्ट, अब वो ठीक हो जाएगा। अब जाहिर बात है इसके साथ एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लग गया हुआ है। क्या लग गया यहाँ पर? एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लग गया है। अब मैं जिस क्लास के साथ इसको मैं इनहेरिट करूंगा वहां पे फंक्शन डिफाइन करना लाजमी है, ठीक हो गया। अगर मैं इसको विदाउट एब्स्ट्रैक्ट लिखूंगा तो फिर क्या होगा? हम लोग ऐसे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं इसकी बॉडी वगैरह। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एको, मैं कहता हूँ भाई डिस्प्ले फंक्शन कॉल फ्रॉम ट्रेड ABC, ठीक है। अब इस ट्रेड को मैंने कहां पे इस्तेमाल करना है? किसी भी क्लास के अंदर। मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूं A के नाम से। क्लास के मैंने यहाँ पर क्लास का नेम हमारे पास A है, या पे यहाँ पर जो मर्जी लिख लो क्लास का नेम, तो यहाँ पे लिख लो क्लास _1 लिख दो, यहाँ पर या पे 3 लिख दो, आपकी मर्जी है। उसके बाद ट्रेड यूज करने के लिए आप लोग क्या लिखोगे? यहाँ पे यूज ट्रेड का नेम, यूज आगे फिर क्या आएगा हमारे पास? ट्रेड का नेम आएगा। क्या कह रहा है वो? Cannot use ABC, it is not a trade. ट्रेड बना हुआ था। ओके, अगर मैं यहाँ पर _1 2 लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, पता नहीं किस चीज़ का इशू था ये। खैर, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? यूज आगे फिर क्या आएगा हमारे पास? ट्रेड का नेम आ गया। अब क्या करूँगा यहाँ पर मैं? $obj = न्यू, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग? क्लास 3 का ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे सेव कर दिया? ये वाले वेरिएबल के अंदर। और फिर अब इस वेरिएबल के जरिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा? कौन सा फंक्शन कॉल करूँगा? डिस्प्ले का। जो डिस्प्ले फंक्शन है ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास? ट्रेड में से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है हमारे पास? ये ट्रेड में से आ रहा है, जो कि क्या कर रहा है? डिस्प्ले फंक्शन
कॉल फ्रॉम ट्रेड ABC_2। सेव करते हैं हम इसको। अब आता हूँ वेब ब्राउजर के अंदर। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट किया था कि नहीं किया था उसको? हाँ किया था। जैम सर्वर ऑन करते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले। लोकल होस्ट, उसके बाद हमारे पास है PHP oops क्लास 3.php। अब यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास क्या लिखा गया यहाँ पर, डिस्प्ले फंक्शन कॉल फ्रॉम ट्रेड ABC2। ये भी आप लोगों को बताया है कि ट्रेड कॉल कैसे करनी है, ट्रेड बनाते कैसे, ट्रेड में फंक्शन कैसे बनते हैं, और किसी भी ट्रेड को किसी भी क्लास के अंदर कैसे यूज करना है। ठीक है, यहां तक किसी को मसला, कोई इशू जो ना समझ में आया हो? सबको क्लियर है यहां तक कि ट्रेड होता क्या है? ट्रेड में हम लोगों ने अब ट्रेड नेम लिखा, इसमें फंक्शन आ गया। अब इस ट्रेड को हमने कैसे यूज किया, यूज, आगे फिर क्या आएगा, ट्रेड का नेम आएगा। अब मैं यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट करने लगा वो है पॉलीमॉर्फिज्म। कौन टॉपिक? पॉलीमॉर्फिज्म को ट्रेड के साथ कैसे लिंक किया जाता है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक और ट्रेड बनाता हूँ। मैंने ट्रेड बनाया B, इसका नाम रखता हूँ A। ये ट्रेड हमारे पास क्या है, A है यहाँ पर, यूज A। एक मैंने ट्रेड क्या बनाया, B। इसमें भी मैंने फंक्शन कौन सा बनाया, पब्लिक फंक्शन डिस्प्ले, पब्लिक फंक्शन डिस्प्ले। यही चीज यहां से मैं कॉपी करूंगा मैं, और यहां पे आके पेस्ट कर दूंगा, और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम ट्रेड B। यहां पे यूज A लिखा हुआ है, कॉमा B, दो ट्रेड्स यहां पर आ गए। अब मैंने इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और फंक्शन कौन सा कॉल किया, डिस्प्ले। सेव करते हैं, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं, एरर आ गया। एरर क्या कह रहा है, ट्रेड मेथड B डिस्प्ले हैज नॉट बीन अप्लाइड एज क्लास डिस्प्ले बिकॉज ऑफ कोलिजन विद A डिस्प्ले। वो ये कह रहा है कि जो ट्रेड B है, जो क्लास कौन से मौजूद है, 3 में, वहां पर जो ट्रेड A वाला डिस्प्ले है ना, उसके साथ क्या हो गया, वो कोलाइड हो गया, यानी कि वो टकरा रहे हैं, ओवरराइट हो नहीं पा रहे। यहां से हमें क्या मालूम हो रहा है कि ट्रेड के अंदर जो मौजूद फंक्शंस हैं वो ओवरराइट नहीं हो सकते, वो ओवरराइट नहीं हो सकते। अब इसे पॉलीमॉर्फिज्म कैसे एक्टिवेट करना है? पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, यहाँ पर भी इसका हल्की सी झलकी होती है। आप क्या करोगे, यहां पर जो है सेमीकोलन लगा हुआ ना, इसको हटाओगे, यहां पे क्या लिखोगे आप लोग, ब्रैकेट्स। क्या लगाओगे यहां पर आप लोग, ब्रैकेट्स। उसके बाद मैं इसको बताऊंगा, इस क्लास में आकर जब ट्रेड को कॉल कर लेंगे, फिर यहां पे लिखूंगा A, इसका जो डिस्प्ले फंक्शन है, इसके बजाय इंस्टेड ऑफ क्लास A के, ट्रेड A के जो डिस्प्ले फंक्शन है, इसके बजाय किसका इस्तेमाल करो आप, फंक्शन B वाली क्लास का। ठीक है ना? Unexpected, expected this one. Okay. Wide brackets. देखा ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं ना, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा, वही एरर आ रहा है ना, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन दिस वन। ये ट्रेड है, इसका
डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना ना हम लोगों ने। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं है, खाली ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या उसको कि जो ए का डिस्प्ले फंक्शन है ना, इसकी बजाय आप लोगों ने किसका इस्तेमाल करना है, बी का। सेव करते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। नहीं, ए का यूज है वहाँ पे, किसका यूज है हमारे पे, ये ए का यूज है। अगर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि बी का इस्तेमाल करो किसके बजाय, ए के बजाय, इंस्टेड ऑफ ए। इंस्टेड ऑफ ए का मतलब क्या है, ए को अभी छोड़ दो, किसका इस्तेमाल करना है हम लोगों ने, बी वाले का। बी वाला आ गया, यहाँ पर आ गया। अब मिसाल के तौर पर आप लोग चाहते हो कि मैं दोनों के दोनों फंक्शन इस्तेमाल करूं, ट्रेड ए का भी और ट्रेड बी का भी। मैं यहाँ पे लिखूंगा जो इसका डिस्प्ले फंक्शन है, इसका नेम चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे हम, इसका नेम चेंज कर देंगे। मैं कहता हूँ न्यू डिस्प्ले। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, न्यू डिस्प्ले लिख दिया मैंने। कि जो ट्रेड ए के क्लास है ना, जो हमारे पास ट्रेड ए है, उसका फंक्शन कौन सा, डिस्प्ले वाला, उसका नाम चेंज कर दो किसमें, न्यू डिस्प्ले में। अच्छा जी, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा न्यू नाम से, डुप्लीकेट किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा एको और फिर क्लियर टैग। सेव करते हैं हम लोग इसको, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। पहले कौन सा फंक्शन आया, बी वाला, और फिर कौन सा आया, ए वाला। ऐसी था, पहले किसका फंक्शन आया हमारे पास, बी वाला, और फिर ए वाला। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि ट्रेट में पॉलीमॉर्फिज्म कैसे एग्जिस्ट करता है, और फंक्शन के नेम कैसे चेंज करने। अगर कहीं पर फंक्शन जो है क्या हो रहे हो, कोलाइड हो रहे हो, उसमें कैसे एरर्स को रिजॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को इशू ट्रेड के अंदर, यहाँ सबको क्लियर है। अब देखो ना, मेरे साथ तो भाई ये ट्रेड का फंक्शन जो है काफ़ी दूर रखा हुआ है, कि काफ़ी यानी कि दूसरी फाइल में रखा हुआ है। अब वहाँ पे आना पड़ेगा, फिर वहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, तो हमने इसका टेम्परेरी नाम यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है ना, ये वो किया हमने इसलिए। यहाँ तक किसी को इशू की प्रॉब्लम, किसी की आवाज़ नहीं आ रही मुझे, खैर सबको यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन पूछ लो फिर मैं ट्रेड में से, क्या कहते हो, हैं जनाब। मैं किसी जिन्नात को नहीं पढ़ा रहा यहाँ पर, मैं इंसान के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं ज़ुबान तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पास होगी, तो बोला भी करो उनसे। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, या फिर जोर ज़बरदस्ती करके हम बैठाए हुए यहाँ पर आप लोगों को, हैं यहाँ तक कोई इशू है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसके बाद जो है ना हमारे पास जो अगले क्लासेस होंगी, वहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना आप लोगों का। ठीक है, और उन सब के अंदर मैंने ऐसे ऐसे फंक्शंस, ऐसे ऐसे ट्रेड्स, ऐसे ऐसे नेम स्पेस यूज़ करने ना, तो आप लोगों को ना बस देखते रहना। इसलिए बता रहा हूँ मैं कि क्वेश्चन है यहाँ पर पूछ लो, क्योंकि यही चीज़ दोबारा आगे आएगी, लेकिन थोड़े बहुत एडवांस में। ट्रेड की बेसिक समझ में आ गई कि ट्रेड बनता है कैसे है, ट्रेड को यूज़ कैसे करना है किसी भी क्लास के अंदर, और ट्रेड के फंक्शन के नेम कैसे चेंज करने हैं, और ओवरराइड कैसे करने हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। ओवरराइड ये वाला काम है इसके अंदर, ये चीज़, ये ओवरराइड ही कह लो उसको आप।
यहाँ तक कोई इशू? अच्छा जी, अब बात करते हैं हम लोग नेम स्पेस में। किसमें? नेम स्पेस। नेम स्पेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है पीएचपी के अंदर भी, चाहे वो जो से मर्जी लैंग्वेज हो, हर किसी लैंग्वेज के अंदर नेम स्पेस इस्तेमाल होता है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, लाइक सैम्पल के नाम से बनी हुई, यहाँ पर लगता प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट पीएचपी, और यहाँ पर एक और फाइल बनाऊंगा मैं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर 1 डॉट पीएचपी। ठीक हो गया। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा मेन डॉट पीएचपी। मैंने 3 फाइल बनाई मैंने यहाँ पर, कौन कौन सी? मेन डॉट पीएचपी, प्रोडक्ट डॉट पीएचपी और प्रोडक्ट 1 डॉट पीएचपी। सबसे पहले प्रोडक्ट डॉट पीएचपी में आता हूँ मैं, जो मजीद एक्स्ट्रा फाइल्स वगैरह है उससे मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर जो है नेम स्पेस बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे? पीएचपी टैग लगाओगे। पीएचपी टैग के बाद हमारे पास क्या लिखोगे आप लोग? नेम स्पेस। क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग? नेम स्पेस। आगे नेम स्पेस का कुछ भी नाम लिखो, नेम स्पेस का यहाँ पर कुछ भी नाम आएगा। अब इसका फायदा क्या है, पहले उसको परफॉर्म करता हूँ, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं इसका फायदा क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स V1, ठीक है ना। यहाँ पे ये स्लैश नहीं है, ये स्लैश आएगी हमारे पास। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? ब्रैकेट्स लगा दूंगा। मैं क्या लगा दूंगा? मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दूंगा, या फिर यहाँ पे लगता हूँ V1, यहाँ पर टेस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा होता है ना हमारे पास, कौन सा वर्जन आता है हमारे पास? बीटा वर्जन। अच्छा जी, मैंने क्या लिखा? नेम स्पेस। ये हमारे पास क्या आ गया? नेम स्पेस का नेम। नेम स्पेस का नेम अकॉर्डिंग टू सिनेरियो होता है कि आप लोग क्या काम कर रहे हो, कौन सी क्लास बना रहे हो, और फायदा क्या है इसका। अब फायदा भी इसका ये है कि अब सपोज करो हमारे पास 2 क्लासेस है, हमारे पास 2 क्लासेस है, दोनों क्लासेस के नेम क्या है? सेम है। दोनों क्लासेस के हमारे पास नेम क्या है? सेम है। मिसाल के तौर पर अभी नेम स्पेस को यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लास बनाई कौन से वाली? प्रोडक्ट। क्लास कौन सी बनाई मैंने यहाँ पर? प्रोडक्ट। और यही क्लास यहाँ से कॉपी करके कहाँ लिखूंगा मैं? यहाँ पे लिख दूंगा मैं, प्रोडक्ट 1 में लिखा मैंने। अब इन दोनों फाइल को कहां पे इंक्लूड कर दूंगा मैं? मेन में। यहां पे लिखूंगा मैं रिक्वायर वंस। फाइल का नेम हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट डॉट पीएचपी। और अगली फाइल हमारे पास कौन सी है? प्रोडक्ट अंडरस्कोर 1 डॉट पीएचपी। सेव करते हैं, यहां पर आते हैं, हमारी जो फाइल कौन सी ओपन होगी? मेन डॉट पीएचपी वाली। हमारे पास एरर क्या आ रहा है यहाँ पर? कैन नॉट डिक्लेयर क्लास प्रोडक्ट बिकॉज नेम इज ऑलरेडी इन यूज। अब 2 क्लासेस के नेम हमारे पास सेम नहीं हो सकते, तो उस टाइम पर हम लोग क्या करेंगे? नेम स्पेस इस्तेमाल करेंगे। अब जाहिर बात है मैं चाहता हूं मैं एक ही क्लास का नेम जो नेम है वो सेम रखूं मैं, जैसे कि हमारे पास होता काम। आप जैसे कि सॉफ्टवेयर के वर्जन वगैरह होते हैं, उसमें पैच 1 आ रहा है, पैच 2 आ रहा है, पैच 3 आ रहा है, उसमें क्लास नेम सेम ही है ना। उसमें क्लास नेम हमारे पास क्या है? सेम है। अब उसमें तो नहीं एरर आता। उसमें क्यों नहीं एरर आ रहा है? क्योंकि वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नेम स्पेस। क्या इस्तेमाल करें वो लोग? नेम स्पेस लिखने के भी 2 तरीके। एक तरीका ये वाला, मैंने क्या कर दिया, जो भी इसके अंदर काम होगा, जो भी इसका काम होगा ना, उसको मैंने किस में सेव कर दिया? इस नेम में सेव कर दिया। किस में सेव कर दिया मैंने? जो नेम से बनाई ना मैंने, इसमें सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर पब्लिक फंक्शन डिस्प्ले लिख देते हैं, ऐसा करते हैं हम,
उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, एको, ऐसे एको करते नहीं होते फंक्शन के अंदर से, हमेशा ये इस्तेमाल क्या उसका करते हैं, हम रिटर्न इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ अभी फ्रॉम प्रोडक्ट क्लास इन प्रोडक्ट डॉट पीएचपी फाइल। क्लियर है। उसके बाद जो है यहाँ पर आते हैं, मैंने एक नेम स्पेस किस तरह बनाया, ब्रैकेट के साथ। किस तरह बनाया मैंने, यहाँ पर पहले नेम स्पेस कीवर्ड आया, उसके बाद क्या आया, फिर नेम स्पेस का नेम आ गया, और फिर ब्रैकेट यहाँ पर ओपन कर दे, और एंड पे आके क्या कर दूंगा, उसको मैं क्लोज कर दूंगा। जो भी काम करना होगा इसमें करोगे इन्हीं ब्रैकेट के अंदर। इसके बाहर अगर मैं क्लास बनाऊंगा मेरे पास एरर आ जाएगा, वो देख रहे हो, एरर कह रहा है नेम स्पेस डिक्लेयर, क्या यार, स्टेटमेंट हैज टू बी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट और आफ्टर एनी डिक्लेयर को इन द स्क्रिप्ट। यानी कि वो कह रहा है भी कि आप जो नेम स्पेस के बाहर कोई भी वर्क नहीं कर सकते, जो इन शॉर्ट फॉर्म बताऊं आप लोगों को मैं। अब जो है प्रोडक्ट 1 पे आऊंगा, यहां पे लिखूंगा नेम स्पेस। नेम स्पेस के बाद मैंने नेम स्पेस लिखा प्रोडक्ट, उसके बाद मैं कहता हूँ वर्जन 2, क्या लिखा मैंने यहाँ पर V2 और फिर टेस्ट। मैंने ये नेम स्पेस अपने तरफ से बनाई, मैंने जरूरी नहीं कि ये लिखो। वहां मैंने क्या लिखा था, वहां मैंने जो इस्तेमाल की थी ब्रैकेट इस्तेमाल की थी। क्या इस्तेमाल की थी वहां पर मैंने, ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा सेमीकोलन, बस। वहां मैंने क्या इस्तेमाल की थी, ब्रैकेट्स, यहां मैंने क्या लिखा, सेमीकोलन। इस तरह करके बना सकते हैं उसको, और इस तरह करके बना सकते हैं, दोनों का सेम मतलब है। चाहे ब्रैकेट लगाओ, अगर नहीं लगानी तो फिर इसके आगे क्या आ जाएगा, फिर सेमीकोलन आ जाएगा। नहीं नहीं, इसका नहीं क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन आ गया ना, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो कोड होगा ना, अब सारा सारा इसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसी फंक्शन को कॉपी करूंगा, मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर 1, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्लास ही आ जाएगा। सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और फिर वेब ब्राउजर के अंदर आगे रिफ्रेश आ गया। अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, नहीं आ रहा। अब सवाल ये है कि जो हम लोगों ने नेम स्पेस बनाई है और इसके अंदर जो क्लासेस मौजूद है, उनके ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे, उनके ऑब्जेक्ट हम लोगों ने कैसे बनाना है। मैं यहाँ पर आता हूँ, नेम स्पेस कॉल करने के लिए आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर यूज, क्या लिखा है आप लोगों ने यहाँ पर, यूज। उसके बाद हमारे पास नेम स्पेस का नेम आ गया, यहाँ पर आगे मैंने यहाँ से लिखा प्रोडक्ट वर्जन 1 बीटा। उसके बाद इस नेम स्पेस में से हम लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट क्लास। जो नेम स्पेस है इसमें से मैंने क्या इस्तेमाल करनी है, प्रोडक्ट क्लास इस्तेमाल करनी है। मैं इस पूरे के पूरे, खैर उसको बाद डिस्कस करते हैं हम लोग। और सेकंड हमारे पास क्या था, 2 था, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, फिर टेस्ट आ जाएगा, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास नेम आ जाएगा। क्या कह रहा है वो, द यूज ऑफ डायरेक्टिव इज अननेसेसरी। यहाँ पे देखो जरा, यही ना, नहीं नहीं, हमने क्लास यहाँ पे इंक्लूड करनी ना। सिमिलर प्रोडक्ट इज डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज्ड, ठीक है, समझ गया। वो एक्सटेंशन की वजह से कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप लोगों ने जो है यहाँ पर इस्तेमाल तो यूज कर ली है, मैं यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन ये फाइल के अंदर यूज नहीं हो रहे। डॉलर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर मैं, प्रोडक्ट। ये भी मसला आएगा, मसला किस चीज़ का आएगा, यहाँ पे देख रहे हो, दोनों नेम स्पेस तो आ गए। अब मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट कैसे करूँगा कि कौन से नेम स्पेस का प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सी नेम स्पेस का प्रोडक्ट चल रहा है। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एज, क्या लिखूंगा मैं, एज, कि ये जो नेम स्पेस है ना, इसका प्रॉपर नाम ही चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई प्रो 1 कह दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। इस वाले नेम स्पेस का पूरा नाम क्या चेंज किया मैंने यहाँ पर, प्रो 2। यानी कि जब मैं लिखूंगा प्रो 1, ठीक है, कि प्रो 1 में से कौन सी क्लास निकालनी है, प्रोडक्ट वाली, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सपोज यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूं, मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, मैं डॉलर ऑब्जेक्ट
इक्वल टू न्यू कीवर्ड, उसके बाद फिर क्या लिखूंगा मैं, प्रो 1। बस बस इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रो 1 के अंदर क्या सेव है हमारे पास, प्रोडक्ट नाम की क्लास। ठीक है ना। नेम स्पेस का फायदा क्या होता है, मैंने कहा अभी इस नेम स्पेस में से, ये जो नेम स्पेस बनी ना, इसमें से आप लोगों ने क्या निकाल कर आना है, प्रोडक्ट क्लास। हमारे पास जो नेम स्पेस है यहाँ तक बनी हुई है, ऐसे ही है। मैंने उससे कहा इस नेम स्पेस में जो भी डाटा सेव है, जो भी डाटा सेव है उसमें से मुझे क्या उठा कर लेके आओ, प्रोडक्ट क्लास। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, नेम स्पेस है, उसके आगे क्या हमारे पास क्लास का नेम है। मैंने कहा अभी इस नेम स्पेस में से क्या उठा कर लेकर आना आप लोगों ने, प्रोडक्ट क्लास, और फिर सेम एट इज इस नेम स्पेस में से प्रोडक्ट क्लास उठा कर लेकर आनी है। उसके बाद मैंने इस पूरे के पूरे नेम स्पेस का नेम चेंज करके क्या लिख दिया मैंने, प्रो 1, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, प्रो 1। ठीक है ना। अब सपोज करो अगर आप लोग ये मेथड यूज नहीं करते, सपोज कर लो अगर आप लोग यहाँ पर ये चीज नहीं इस्तेमाल करते, तो फिर आप लोगों को ऐसे लिखना पड़ता, ऐसे लिखना पड़ता फिर आप लोगों को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, कि आप लोग पहले इस नेम स्पेस में रहो और फिर प्रोडक्ट क्लास में आओ। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस पूरे के पूरे नेम स्पेस को उठाया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने। यहाँ पे लिखने के बाद कि इस नेम स्पेस को यूज करो और इसका ओवर ऐड कर दो किस नाम से, प्रो 1 से। अब जहां प्रो 1 लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा, यही चीज। क्लियर होगा चीज का कि नेम स्पेस का फायदा क्या है। अब यहाँ पर लिखते हैं डॉलर ओबीजे, इसमें से डिस्प्ले फंक्शन निकाल के दो। हाँ कर सकते हैं। अब देखो कौन सा क्लास का आ रहा है हमारे पास, फॉर इन प्रोडक्ट डॉट पीएचपी फाइल। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉपी करता हूँ चीज को मैं, और यहाँ पे आके करूंगा बियर टैग, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। हमारे दूसरा नेम स्पेस है, उसका नाम क्या है, प्रो 2। यहाँ पे OBJ2 लगे तो मैं उसको भी OBJ2 कर देता हूँ मैं। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं प्रोडक्ट क्लास, product1.php फाइल के अंदर से आ रहा है। क्लियर हो गया कि नेम स्पेस क्या होती है हमारे पास, नेम स्पेस बनते कैसे हैं। नेम स्पेस हमारे पास दो तरीके से बनती है, या तो कर्ली ब्रैकेट्स या फिर सेमीकोलन। उसके बाद जब नेम स्पेस कॉल करनी हो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूज, फिर नेम स्पेस नेम, और फिर उस नेम स्पेस में से आप लोगों ने क्या चीज फैच करनी है, क्लास फैच करनी है, फंक्शन फैच करना है, वेरिएबल फैच करना है, क्या फैच करना है। मैंने क्या इसमें से प्रोडक्ट क्लास फैच करके लिया, फिर उसका मैंने नाम ओवर ऐड कर दिया किस नाम से, प्रो 1 से। ठीक है ना। इस तरह करके फिर मैंने यहाँ पर इसको आगे जाकर इस्तेमाल कर लिया। क्लियर है यहाँ तक नेम स्पेस। हाँ जी, हो सकता है कभी कभार, बिल्कुल कई बार ऐसा होता है। सजेशन तो यही दूंगा कि आप लोग ऐसे काम करो, मशवरा तो मेरा यही है कि आप लोग ऐसे काम करो ताकि नौबत ही ना आए एरर्स की, क्लासेस ओवरराइड की। ठीक है ना। ताकि आप लोग जो है ना, मिसाल के तौर पर ऐसा भी होता है ना, अगर मैंने यहाँ पे क्लास ने किस नाम से, माई एसक्यूएलआई के नाम से क्लास के मैंने यहाँ पर माई एसक्यूएलआई के नाम से, अब ये क्लास पीएचपी के अंदर पहले से ही बिल्ट इन है, ये क्लास मेरे पास पहले से क्या है, बिल्ट इन है, उसको तो ओवरराइड नहीं कर सकता मैं। तो क्या इस्तेमाल करूंगा फिर मैं, ये इस्तेमाल करूंगा मैं, नेम स्पेस, ताकि वो उस वाले क्लास को ना छेड़े, ये एक अलग से क्लास एग्जिस्ट हो। ठीक हो गया, नेम स्पेस का ये फायदा है। और आगे आके मैंने जो प्रोजेक्ट बनाना ना, वो भी नेम स्पेस के लिहाज से बनाना, मैं नेम स्पेस यूज करूंगा मैं, फंक्शन इस्तेमाल हो रहे होंगे। हाँ, और ट्रेड का हिस्सा इतना इस्तेमाल नहीं होगा उस प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन होता है इन फ्यूचर में। नेम स्पेस इस्तेमाल करूंगा मैं, फंक्शन इस्तेमाल करूंगा मैं, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन में भी इस्तेमाल करूं, और इंटरफेसेस 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 वो भी शायद मेरे ख्याल से आ जाए।
ठीक है, लेकिन जो मेजरली इस्तेमाल होंगे नेम स्पेस इस्तेमाल होंगे और इनकैप्सुलेशन का तरीका इस्तेमाल होगा ज़्यादातर। ठीक है, यहां तक किसी का प्रॉब्लम नेम स्पेस और ट्रेड के अंदर कोई इशू यहां तक? देख लो, जब कल मैं वर्किंग में आना ना, कुछ से सवाल पूछा सर जी यहाँ पे नेम स्पेस कैसे काम कर रहा है या फिर ट्रेड कैसे काम कर रहा है, फिर मैं उसको यहाँ पे लाऊंगा, बताएगा फिर वो कि काम कैसे करता है वो। ठीक है, क्लियर है? जो पूछना है अभी टाइम काफ़ी है, इसको स्टडी करो और जो भी सवाल बनता है मुझसे पूछो। ये सारा का सारा कोड कहाँ मौजूद होगा? गिटहब के अंदर मौजूद होगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना।